अंतर पूछ लेता है। तेल व गैस पाइपलाइन, गैस व तरल को ले जाने के लिए एक जगह से इधर, आमतौर पर जो आपका हजीरा विजयपुर जगदीशपुर नेटवर्क है उसकी चर्चा आप लोग करते हैं। संचार जाल में बेटा व्यक्तिगत साधन है पत्र, दूरभाष, आपको ध्यान होगा पुराना, फिर तार, फैक्स, इंटरनेट। अब सार्वजनिक अगर हम देखें तो रेडियो, टेलीविजन है ना, सिनेमा, उपग्रह, ये सब चीज़ें कैसे कहाँ क्या है, तो इन्हें आप एक बार देख लीजिएगा। पाइपलाइन पर क्वेश्चन आ जाता है बेटा, इसे देख लीजिएगा। कई बार वैसा क्वेश्चन भी पूछा था, भारत में किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम हुआ, तो 1923 में हुआ था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, आप जानते हैं कितने किलोमीटर का है, पढ़ लीजिएगा, मैं बता नहीं रहा हूँ यहाँ आपको। तो इस सब को आप देखते हुए आगे बढ़ना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं बेटा, बहुत आसान है। और इस चैप्टर के बाद अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा राष्ट्रीय महामार्ग पर आप देख लीजिएगा। कई बार वो तेल व गैस पाइपलाइनों का वर्णन मांग लेता है, तो एक आध याद रहे तो लिख दीजिएगा, वरना आप लिख दीजिएगा कैसे है, सरल है, क्या है इनके। इसके बाद बेटा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, पाठ नंबर 8। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 2-3 चीज़ें हैं। पहली, एक तो सभी देशों के लिए क्या लाभ है, क्यों हम व्यापार करें, इस पर आप सोच लीजिए। क्यों व्यापार करते हैं, 2 लोगों के फायदे के लिए करते हैं, क्या है वो सारी चीज़ें। कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है, अपने आप कुछ नहीं कर सकता, कुछ चीज़ों के लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसकी ज़रूरत है, तो ये ज़रूरत होगी। भारत के निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप क्या हैं, आयात और निर्यात क्या है, समुद्री पत्तन क्या है, हवाई अड्डे कौन से हैं भारत में। पहले जो है बेटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अब वर्तमान में 12 हैं, पहले 4 ही हुआ करते थे एक टाइम, तो अब 12 हो गए हैं। और इसी तरह से घरेलू उड़ान के जो थे वो कम थे, लेकिन अब शायद 112 हैं या 115 हैं, देख लीजिएगा, अभी कुछ और उद्घाटन हुए हैं तो वो है। तो अगर 100 से ऊपर कहीं दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में है तो उसी को आप टिक कर लीजिएगा, 112-15 जो आ रहा हो, ठीक है ना। तो ये भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है, कहाँ होता है, समुद्र वायु द्वारा होता है। पूछ सकता है वो क्वेश्चन इसे भी, तो इसे आप देख लीजिएगा। 2003-4 में सबसे ज़्यादा कौन हमारा पार्टनर देश था, तो व्यापार में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध है और अच्छी और लंबी दोस्ती हमारी चली आ रही है उनसे, और काफ़ी फायदा हमें और उन्हें हमसे हो रहा है। तो मार्गव पतन की पृष्ठभूमि कौन सी है, कर्नाटक, गोवा और दक्षिण महाराष्ट्र है बेटा, तो इसे याद रखिएगा। कई बार वो हल्दिया और पारादीप पतनों पर टिप्पणी लिखने के लिए कह सकता है। मुंबई पतन या किसी भी पतन के बारे में अगर वो पूछता है तो बेटा आप थोड़ा थोड़ा उसकी आवश्यकता के बारे में लिख देना। भारत का दक्षिणतम प्रमुख समुद्री पतन है वो तुतीकोरिन है, और गोवा में स्थित प्रमुख समुद्री पतन, जैसे ही गोवा आ जाए तो गाँव याद रखना, मार्गो गाँव है ना। इसी तरह से केरल का प्रमुख समुद्री पतन कोच्चि में है। इसी तरह उड़ीसा में पारादीप हो गया, और बेटा गुजरात का कांडला। तो याद रखना, जैसे ही कांडला आता है तो गुजरात याद कर लेना, और गुजरात का पूछ लेता तो कांडला याद कर लेना। इसके बाद भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में कुछ चयनित मुद्दे हैं। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, नगरीय अपशिष्ट से रिलेटेड बातें, ठोस कचरा और ये जो कचरे प्रबंधन है, इस पर थोड़ा सा अगर कुछ ना आए बेटा, जनरल पॉइंट भी अगर आप कचरे से रिलेटेड लिख देंगे कि कैसे सेग्रीगेट होना चाहिए क्या, तो भी आपको नंबर टीचर दे देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ग्रामीण शहरी प्रवास, जनसंख्या का प्रवाह, ग्रामीण से शहरों में, शहरों से ग्रामीण में कौन सा होता है, गाँव में मजदूर आते हैं कैसे होता है, मतलब वो सारी चीज़ें इसमें। दंदी बस्तियों की समस्या क्या है, गरीबी है, झुग्गी झोपड़ी है, मच्छर और वो ज़्यादा है, नालियों का पानी है, इस तरह का। भूनिम्नीकरण फिर दोबारा आ गया, भूनिम्नीकरण अभी से 3 बार आ गया बेटा। भूनिम्नीकरण एक बार पढ़ लेना। कृषि योग्य भूमि पर दबाव होता है। झाबुआ, इसे याद रख लेना, एक अति पिछड़ा जिला है। मृदा अपरदन है, भूमि निम्नीकरण से बहुत सारी परेशानी है, इसका आप देख लेना। केस अध्ययन झाबुआ आपने पढ़ा होगा। और केंद्र सरकार द्वारा अनुदानित जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम, भू निम्नीकरण को रोकना, 20% भूमि का उपचार कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो ये है। भू निम्नीकरण को कम करने के लिए हम कटाव कैसे रोकते हैं, वनारोपण कैसे करते हैं, ये सब बातें बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना। इन सबको अगर आपने सुन भी लिया है ना, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में अब बैठ गई होंगी। बच्चों बहुत अच्छा पेपर आप करेंगे, मेरी आपसे बहुत आशा उम्मीद है। आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, डरने की आवश्यकता नहीं है बेटा। जो भी क्वेश्चन है उसे करना, पढ़ना और लिख कर आना। एक बात और, सारे प्रश्नों को करने का प्रयास करना। 15 मिनट मिलेंगे, पहले क्वेश्चन पेपर से दोस्ती करें। जो जो पॉइंट आपके दिमाग में आते हैं बेशक आप रफ के तौर पर अपने आप लिख लें, और उसके बाद उन्हें एलिब्रेट करें। समय बहुत है आपके पास, 70 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का समय है। बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई। ज्योग्राफी की एक बात और है जो आपके दिमाग में, बस एक थोड़ा सा उस 15 मिनट में हर क्वेश्चन पे दिमाग लेके इस दिमाग को प्रोसेस कराना। आपको सारी चीज़, आपने अगर अपने टीचर की बात सुनी है तो आपको वो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी और आप अच्छा पेपर करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक।